अगर हम पाई के मौजूदा स्टेटस की बात करें तो पाई 0.6 पे चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब ईरान और इजराइल की वार स्टार्ट हुई तब ये 0.4 पे गया था, बट अब दोबारा से इसने अपने आप को रीगेन किया है। 0.6 पे है, मार्केट कैप इसका 4.4 पे है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 60 मिलियन पे है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा 26-28 नंबर पे रहता है, ये तो इसका करंट स्टेटस है, ये हम जानते हैं। बट आने वाले 6 महीने में इसका प्लान क्या हो सकता है, ये किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये नेक्स्ट क्या क्या करने वाला है और उसके बाद इसका मार्केट पे क्या असर होगा। 6 मंथ प्लान इसका शेयर करने वाला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसका 6 मंथ प्लान देख लेते हैं तो आपके पास भी आने वाले वक्त में पाई के बारे में फैसला करने के लिए बड़े सारे ऑप्शंस होंगे। तो पाई का 6 मंथ प्लान, 6 मंथ में इसकी प्राइस क्या हो सकती है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई के बारे में कोई शक नहीं है कि ये दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त वो प्राइस हासिल नहीं कर रहा जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा सकता था। वैसे अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी कॉइन्स देखे हैं सारे पहले 6 महीने में, 8 महीने में बिल्कुल इसी तरह से ग्राउंड तैयार करते हैं। और जो सियाने बंदे होते हैं, समझदार होते हैं, वो ग्राउंड को समझते हैं कि यार नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, कैसे चलेगा ये, अब इसका मूव क्या होगा, हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ये सारी बातें सोच के, प्लान करके, राइट करके वो अपने पास रख लेते हैं और उसी के मुताबिक वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब पाई का यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान क्या हो सकता है, क्या होगा, शेयर करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब क्या है कि पाई अपना वर्जन 2 लॉन्च कर रहा है। जैसा कि इसने 2023 में कहा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्लान ये था कि हम KYC को एक्सपेंड करेंगे। जी हाँ, KYC में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को ऐड करेंगे। पहले इनका टारगेट 15 मिलियन का था, जो कि अब 15 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि KYC बड़े सारे लोगों की हो चुकी है कि इतनी KYC पिछले तकरीबन 5 साल में नहीं हुई जितनी 1 साल में हुई है। बट इसके बावजूद अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये भी स्पीड बहुत स्लो है। अभी तक हमारे पास पिछले तकरीबन 40-45 मिलियन पायनियर्स बाकी बचे हुए हैं जिनका KYC होना बाकी है, और अभी तक बेशुमार पायनियर्स की कंप्लेन हमें मौसूल होती हैं। मैं स्टेप नंबर 5 पे हूँ, स्टेप नंबर 9 पे हूँ, स्टेप नंबर 6 पे हूँ, मतलब किसी न किसी स्टेप पे अटके हुए हैं। अब इसके बाद क्या है कि डेवलपर टूल्स ये कुछ ऐसी ऐप्स को लॉन्च कर रहे हैं जो कि पाई के इकोसिस्टम में ऐड होती है, तो डेफिनेटली पाई की यूटिलिटी बढ़ सकती है। अब लाजमी बात है, जब पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी तो भैया पाई का यहाँ पे प्राइस भी बेहतर होगा। जैसे कि अभी 0.6 है, ये 0.7 भी हो सकता है। बल्कि एक वीडियोस मैंने बनाई है जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया गया है कि अगर पाई अपने रोड मैप को फॉलो करता है तो ये 300 तक जा सकता है 2025 में। आई एम नॉट एग्री विद दैट। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये 2025 में 5-10 तक भी चला जाता है तो ये बहुत बड़ा मूव होगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कहते हैं कि नोड अपग्रेड्स, ये अपने नोड्स को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि पाई ने कहा था कि हमारे पास तकरीबन 2 लाख नोड्स हैं। अगर दोस्तों आप पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ जिसका नाम है पाई स्कैन, काफ़ी मरतबा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, पाई स्कैन पे आप आते हो तो आपके सामने नोड्स की मुकम्मल डिटेल आ जाती है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास होम है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, एंड कोर टीम है, ऑपरेशंस है, ट्रांजैक्शंस है, और यहाँ पे नोड्स आपको दिखाई दे रहा है। जब आप नोड्स पे आएंगे तो यहाँ एक्टिव नोड्स की लिस्ट भी आ जाएगी, इन एक्टिव नोड्स की लिस्ट भी आ जाएगी, किस रीजन में कितने नोड चल रहे हैं वो भी आ जाएगा। देखें यहाँ पे इस वक्त 25 नोड चल रहे हैं, वैलिडेटर 2 हैं, नॉन पेयर 383 हैं, डिस्कनेक्टेड नोड 355 हैं, और ये जियोग्राफिकल ग्राफ सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनके नाम, एड्रेसेस आपके पास हैं, IP एड्रेस आप देख के आप उनको लोकेट कर सकते हैं। और ये हो गई दोस्तों नोड्स की अपडेट। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो इनके शॉर्ट टर्म 6 मंथ के प्लान हैं, इसी 6 मंथ में इनके कुछ
लॉन्ग टर्म प्लान भी हैं जो कि ये करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है कि ओपन मेननेट की ट्रांजेक्शंस, ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे अभी तक ये अपने आप को क्लोज मेननेट में दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी है, अबाउट अस है, इकोसिस्टम है और यहाँ पे पाई ब्लॉकचेन है। जब आप पाई ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं और पाई ब्लॉकचेन पे आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस वक्त ये किस स्टेटस में है। यहाँ पे आप रोड मैप पे क्लिक करते हैं तो रोड मैप पे आप देखें यहाँ पे बीटा फेज क्रॉस हो चुका है, बीटा फेज के बाद टेस्टनेट क्रॉस हो चुका है, इनक्लोज मेननेट हो चुका है और यहाँ पे कहते हैं कि वी आर हियर, मतलब ये अपने आप को ऑफिशियली अभी तक क्लोज मेननेट में दिखा रहे हैं। बड़े सारे दोस्तों का ये मानना था कि हम क्लोज मेननेट में नहीं हैं, हम ओपन मेननेट में हैं। बट दोस्तों अगर आप ओपन मेननेट में हैं तो हम यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ऑफिशियली ये कहते हैं कि हम वी आर हियर, यहाँ पे होना चाहिए था कि वी आर हियर, हम अपने लास्ट स्टेप को पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में ये कहते हैं कि ओपन नेटवर्क पीरियड विल बिगिन डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द इनक्लोज मेननेट इकोसिस्टम, प्रोग्रेस ऑफ द KYC ओपन मेननेट दैट द फायरवॉल इन द इनक्लोज नेटवर्क पीरियड विल बी रिमूव्ड। और इसके बाद दोस्तों इनका दूसरा क्या है कि ये अपनी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे, यूटिलिटी स्केलिंग, एक्सपेंडिंग रियल वर्ल्ड यूज केस फॉर द पाई टोकन। ये अपने आप को रियल वर्ल्ड में लेके आना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर इन्होंने कपड़े खरीदने हैं तो पाई को यूज़ करेंगे, अगर इन्होंने जूता खरीदना है तो पाई को यूज़ करेंगे, लैंड खरीदना है तो पाई को यूज़ करेंगे, फर्नीचर खरीदना है तो पाई को यूज़ करेंगे, अगर इन्होंने सर्विसेज लेनी है तो पाई को यूज़ करेंगे, ज्वेलर के पास जाना है तो पाई को यूज़ करेंगे, डॉक्टर के पास जाना है तो पाई को यूज़ करेंगे, कार लेनी है तो पाई को यूज़ करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आता है कि नेटवर्क स्ट्रेस टेस्ट के ये अपने नेटवर्क को चेक करेंगे। जैसे पिछले दिनों ने कहा था कि हमने अपनी ऐप को लॉन्च किया है, हमने अपने वर्जन को अपग्रेड किया है और उस वर्जन को अपग्रेड करने की वजह से हमारे पास काफ़ी सारे KYC के इश्यूज आ रहे हैं और लोगों ने भी कहा था कि यार हम वहाँ पे स्टक होकर बैठ गए हैं, हमें रिस्पांस नहीं दिया जा रहा और वाकई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। यहाँ पाई को टीम गलत है, उनको चाहिए कि जनाब अपनी सपोर्ट टीम को थोड़ा सा हिलाएं कि भैया लोग परेशान हैं। आप इस वक्त 65 मिलियन लोगों को ट्रीट कर रहे हो और सारे के सारे 6 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे जिसके पास जनता होती है उसी के पास पावर होती है। अगर आप फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, आप व्हाट्सएप देख लें, दुनिया को कोई भी प्लेटफॉर्म देख लें, अगर वहाँ से लोगों को माइनस कर दिया जाए तो उसकी पावर ज़ीरो रह जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर पाई की इतनी चर्चा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पाई के पास कम्युनिटी इतनी बड़ी है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ शॉर्ट वे में पाई का छोटा सा 6 महीने का प्लान आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आप काफ़ी सारे होपफुल हो चुके होंगे कि पाई की नज़र में है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, किस तरह से पाई की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। जो भी हम 0.6 पे चल रहे हैं, आने वाले दिनों में 0.8 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे कैसे जा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि जो लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं वो पूरी हो जाएं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएं। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह के